नाजरीन, किस्त के आगाज में सायरा अपने सिपाहियों के साथ उस कबूतरबाज को पकड़ लेती है जिसे बालिन ने बुलवाया होता है और उसकी जगह अपने एक सिपाही को एब्लिन भेज देती है। कैंप में कारा तेगन तेल के साथ पहुंचता है। कारा कुछ बताता है कि इलियास बहुत बड़ी मात्रा में तेल ला रहा है, जिसके बाद वे उसे ड्रमों में डालकर एब्लिन जाने की तैयारी करेंगे। एब्लिन में बालिन उस कबूतरबाज से कहता है कि काम में महारत के साथ साथ वफादारी भी बहुत ज़रूरी है। उसी लम्हे कमांडर खबर लाता है कि सलाहुद्दीन बड़ी मात्रा में किले की तरफ तेल ला रहे हैं। बालिन कहता है कि इसकी भरपूर मुखालफत की जाए और बोरू को जल्दबाजी में जाते देखकर उसे गौर से देखने लगता है। कुद्स में मारिया विलियम्स सलाह से कहती है कि बालिन की ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें उसकी ज़रूरत है। एब्लिन में बोरू कबूतर के साथ एक खत बांधकर उसे खेमे की तरफ उड़ा देता है। शाम के वक्त शमसा सुल्तान के लिए खत लिख रही होती हैं कि वे उन्हें याद कर रही हैं, एक बार मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएं, और इसहानी से कहती हैं कि उनका पैगाम जल्दी सुल्तान तक पहुंचा दे। कैंप में बोरू की तरफ से मिला खत पढ़कर सुल्तान कहते हैं कि असल तेल का काफिला रवाना किया जाए और बालिन को गलत काफिले के पीछे लगा दिया जाए। कुछ देर बाद वही कबूतर वापस आता है और बोरू खबर पड़ता है कि तेल की हिफाजत के इंतजाम कर लिए गए हैं। वह खबर जला देता है और जाकर बालिन के साथ शामिल हो जाता है। कैरिक में मेलिया का कमांडर उसे एब्लिन की स्थिति के बारे में बताता है, जिस पर वह कहती है कि सलाहुद्दीन ने अपने भाई पर भी रहम नहीं किया। पानी ले जाते हुए अथीजेस कहता है कि ड्रम बहुत भारी हैं। कारा तेगन कहता है कि अल्बीस और वह इसी पानी से नहा चुके हैं, जिस पर वे हंसने लगते हैं। गोब बोरू कहता है कि मकसद पर ध्यान दो, उन्हें बालिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। असल तेल सुल्तान की निगरानी में खेमे से रवाना हो रहा होता है, जबकि बालिन और उसके साथी पानी के छकड़े के इर्द गिर्द घेराव डाल लेते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय और उसके साथी भी बोरू को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं। बोरू और सायरा जंगी सिपाहियों को गिराते जाते हैं और बालिन छकड़े को आग लगाने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ से लॉर्ड गाय और उसके साथी सामने आ जाते हैं। सुल्तान के सिपाही यह मंजर देख रहे होते हैं। बोरू एक बार फिर अली के इंतकाम में आपे से बाहर हो जाता है। बालिन उसे रोकता है और सायरा भी समझाती है कि मकसद से ना हटे। बालिन बोरू को लेकर वहां से चला जाता है। कुद्स में सबीला बाल्डोविन से कहती है कि बालिन कभी उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बाल्डोविन कहता है कि फैसला वह खुद करेगा। उसी लम्हे लॉर्ड गाय और उसके साथियों को खाली हाथ लौटता देखकर बाल्डोविन गुस्से से कहता है कि बालिन बादशाह की नाफरमानी कैसे कर सकता है। विलियम्स, सला और मारिया बालिन के हक में बोलते हैं, मगर बाल्डोविन फैसला सुनाता है कि अब से एब्लिन का बचाव लॉर्ड गाय के जिम्मे होगा। कैंप में सुल्तान इलियास से कहते हैं कि तेल का छकड़ा एब्लिन ले जाने की जिम्मेदारी उसी की है। उधर एब्लिन में बालिन बोरू पर बरहम होता है कि उसने एब्लिन के फायदे को छोड़कर इंतकाम का रास्ता अपना लिया है। उसी लम्हे कमांडर खबर लाता है कि सुल्तान कच्चा तेल इस्तेमाल करके किले में दाखिल होंगे। खेमे में सुल्तान के साथी इत्तिला देते हैं कि बोरू खतरे में है, सलीबी उसके पीछे पड़ चुके हैं। उसी वक्त इलियास आकर बताता है कि कच्चे तेल से सुरंगों को ढांप दिया गया है। कुद्स में मारिया विलियम्स से कहती है कि वह लॉर्ड गाय के सिपाहियों यानी टेम्पलर्स और कुद्स की फौज के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करे ताकि लॉर्ड गाय को एब्लिन जाने से रोका जा सके। एब्लिन में रात के वक्त बोरू पहरेदारों के पास जहर मिला खाना लाता है और उन्हें खिला देता है। उसी दौरान बालिन उसे बताता है कि उनकी मदद के लिए एक बहुत बड़ी फौज आ रही है, जिस पर बोरू परेशान हो जाता है। बालिन के जाने के बाद वह सबीला से कहता है कि यह खबर सुल्तान तक पहुंचानी चाहिए। उधर सुल्तान अपने साथियों को जंग के लिए तैयार करते हुए कहते हैं कि वे बोरू के बताए हुए खुफिया रास्ते से दाखिल होंगे। उसी लम्हे खलील शमसा की तरफ से आया हुआ खत देता है। एब्लिन में बोरू सुल्तान को पैगाम देने के लिए कबूतरखाने में जाता है तो वहां अपने सिपाही की लाश देखता है। उसी लम्हे बालिन वहां पहुंचता है और कहता है कि वह उसके हर झूठ की सजा देगा, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर सलाहुद्दीन किले का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सायरा खुफिया दरवाज़ा खोलती है और कारा तेगन सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल होता है। कुद्स में लॉर्ड गाय सबीला को अलविदा कहते हुए दावा करता है कि बालिन उसके सामने नहीं टिक सकेगा। किले में सलीबियों को मरता देखकर माकोस बालिन को खबर देता है। बालिन माकोस को बोरू के पास छोड़कर खुद बाहर निकल जाता है। एक जंगल में कुद्स की फौज का कमांडर लॉर्ड गाय से कहता है कि वह टेम्पलर्स के साथ मिलकर अपने हम मज़हबों का खून नहीं बहाएगा। विलियम्स छिपकर यह सब देखता है और खुदा से माफ़ी मांगता है कि उसने खुदा के बंदों को आपस में लड़ा दिया। किले में सुल्तान और उनके सिपाही काफिरों को काटते चले जाते हैं। एक सिपाही बालिन से कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि किला हाथ से निकल चुका है, मगर बालिन कहता है कि वह आखिरी कतरे एक खून तक लड़ेगा। बाहर काजी फाजिल सुल्तान के पास अयूबी परचम लेकर आते हैं। सुल्तान बोरू से बालिन के बारे में पूछते हैं, मगर एक नकाबपोश उसे बेहोश करके साथ ले जाता है। किले पर अयूबी परचम लहरा दिया जाता है और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठती है।
अगले मंजर में सुल्तान अपने साथियों के साथ अयूबी पौधे के पास खड़े होकर रियासत ए अयूबिया के लिए दुआ करते हैं, परचम गाड़ते हैं और बारी बारी उस पौधे को पानी देते हैं। गोग बोरू बताता है कि इत्तेफाक से अयूबी रियासत और नबी ए करीम की पैदाइश का दिन एक ही है, इसलिए 12 रबीउल अव्वल को नाते पढ़नी और गरीबों के लिए दस्तरख्वान लगाना चाहिए, जिस पर सुल्तान खुशी से रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ बालिन को होश आता है तो वह मारिया पर चिल्लाता है कि वह उसे एब्लिन से क्यों ले आए। मारिया कहती है कि वह हार चुका है और अगर सब कुछ वापस चाहता है तो बैजेंटाइनी फौज उसकी मदद करेगी, मगर शर्त यह है कि वह उससे शादी करे। कुद्स में लॉर्ड गाय बाल्डोविन से कहता है कि फौज ने एन वक्त पर धोखा दिया और उसके पीछे विलियम्स का हाथ है। बाल्डोविन दोनों को झगड़ता देखकर रोक देता है। उसी लम्हे मार्कोस आकर बताता है कि उसका काउंट लापता है। बाल्डोविन कहता है कि उसे काउंट न कहे और जब वह मिला तो खुद सजा देगा। शाम की महफिल में हमदो सना और नातें पढ़ी जाती हैं, सब किबला रुख होकर दुरूद पढ़ते हैं। सुल्तान दुआ करते हैं कि वह और उनके साथी हमेशा रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। बाद में खलील मेलिया का खत सुल्तान को देता है। कैरिक में मेलिया जातीन को बताती है कि सुल्तान का अगला निशाना कैरिक है, इसलिए उसने उन्हें आगाह किया है। शाम के वक्त औरतें खाना बांट रही होती हैं कि शमसा एक बूढ़ी खातून को खाना देती हैं। वह खातून पेशगोई करती है कि उनके होने वाले बेटे की आंखें अंगूर जैसी होंगी और बताती है कि सुल्तान एक किला लेने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरेंगे, जिस पर शमसा परेशान हो जाती हैं। कुद्स में सबीला लॉर्ड गाय को जाते देखकर कहती है कि बालिन को तलाश करें और अपने गुस्से पर काबू रखें। उसी लम्हे मारिया बालिन के साथ दाखिल होती है। शाम में सुल्तान मेलिया का खत फाड़ते हुए हुक्म देते हैं कि बिना वक्त ज़ाया किए घेराबंदी की तैयारियां शुरू की जाएं और काहिरा में हुकूमत के लिए उनके भाई आदिल को यमन पैगाम भेजा जाए। उसी लम्हे इमाद खबर लाता है कि खलीफा ने दमिश्क और मिस्र में उनके सुल्तान होने का ऐलान कर दिया है। सुल्तान कहते हैं कि उन्हें अब भी मोसुल और हलब से इत्तिहाद की उम्मीद है, जिस पर काजी फाजिल खुद को यह जिम्मेदारी निभाने के लिए पेश करते हैं। कुद्स में मारिया बाल्डोविन को बताती है कि उसने बालिन से शादी का फैसला कर लिया है। सब हैरान रह जाते हैं। मारिया कहती है कि कैरिक का बचाव अब मेलिया के बस की बात नहीं, वह शादी करके बालिन को बैजेंटाइनी किले से ताक देगी। बाहर सबीला बालिन से शिकवा करती है कि उसे लॉर्ड गाय से शादी पर मजबूर किया गया था, मगर वह मारिया से क्यों शादी कर रहा है। उसी लम्हे मारिया आकर बताती है कि बाल्डोविन शादी पर राजी हो गया है। बालिन कहता है कि शादी सादगी से होगी। शाम में सुल्तान शमसा से कहते हैं कि अगर वह कैरिक की मुहिम से वापस न लौटे तो उनके बेटे का नाम अली और लकब अफजल रखा जाए। शमसा उदास हो जाती हैं। कैरिक में कमांडर खबर लाता है कि सुल्तान ने किले का घेराव कर लिया है। मेलिया कहती है कि मजबूत दीवारों के बावजूद वे जरूर सुरंगें खोदने की कोशिश करेंगे। जात लियोन मेलिया से उसके जज्बात के बारे में पूछता है, मगर वह उसे किले के बचाव पर ध्यान देने को कहती है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने साथियों के साथ जमीन खोदने का मंसूबा तय करते हैं। कुद्स में मारिया और बालिन की शादी पर सलाह बहुत उदास नजर आती है। बालिन बाल्डोविन से कहता है कि वह बैजेंटाइनी फौज की क़ियादत करना चाहता है, जिस पर बाल्डोविन लॉर्ड गाय को भी टेम्पलर्स के साथ कैरिक भेज देता है। आज की किस्त का फीडबैक कमेंट्स में दें और साहिल एक्सप्लेन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।